हाय नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे फिनटेक कंपनियों की। अगर आप फिनटेक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या जॉब करनी सोच रहे हो तो ये 3 बातें ध्यान रखना, वरना आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है और आप घर बैठ सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फिनटेक कंपनी होती क्या है। फिनटेक कंपनी वो होती हैं जो आधार कार्ड से पैसे निकालती हैं। आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकलवाना है, तो वो आपका अंगूठा लगवा के आपको पैसे निकाल के दे देगा। वो होती हैं फिनटेक कंपनियाँ। और अगर आप ये बोलेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक भी तो पैसे निकालती है, तो वो भी फिनटेक कंपनी है क्या? तो नहीं, वो फिनटेक कंपनी नहीं है, क्योंकि वो एयरटेल पेमेंट बैंक पैसे निकालने के साथ साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट पर काम करती है, तो उसे हम फिनटेक कंपनी नहीं बोलते हैं। तो पहला रीज़न फिनटेक कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वो ये है कि फिनटेक कंपनी 3 महीने तक ही अपने एम्प्लॉइयों को रखती है। उसके बाद वो बाहर निकाल देती है, पीआईपी इशू कर देती है। उसके पीछे कारण ये है कि उनके यहाँ पर एक टारगेट आता है। फिनटेक कंपनी में उनकी पॉलिसी ये होती है कि 3 महीने में आपको 3 से 4 करोड़ का बिजनेस करना होता है, जो हर कोई नहीं मैं ये नहीं कहता कि कोई कर नहीं सकता, हाँ कर सकता है, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है। 3 से 4 करोड़ का बिजनेस 3 महीने का मतलब समझ रहे हैं आप? 3 से 4 लाख का पर डे बिजनेस। मतलब जिस भी आपने फिनटेक कंपनी को ज्वाइन किया है उसके ऐप से एक दिन में 4 लाख का बिजनेस होना चाहिए। मतलब चाहे आप एक आउटलेट ओपन करें, 100 आउटलेट ओपन करें या 1000 आउटलेट ओपन करें, उन आउटलेटों से एक दिन में 3 से 4 लाख रुपए का पैसा निकलना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो हर किसी की बस की बात नहीं होती। कोई कंपनी सिर्फ आपको 90 दिन का टाइम ही देती है, 90 दिन में आपको ये करना होता है और वो हर कोई नहीं कर पाता। तो आप फिनटेक कंपनी अगर ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो पहले ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण ये है कि फिनटेक कंपनियों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई फिनटेक कंपनी 1-2 नहीं है, 10 से 12 है, लगभग 15 भी हो सकती हैं। मोटी मोटी बता दूं, एयरटेल पेमेंट बैंक तो है ही है, इसके अलावा रियली पे है, रेपी पे है, स्पाइसी मनी है, और भी बहुत कंपनियां हैं। मैं बता रहा हूँ सिर्फ जो नाम मुझे याद है। और इन सब पे एयरटेल पेमेंट बैंक भारी है। भारी क्यों है? पहला रीज़न तो ये है कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है एयरटेल पेमेंट बैंक। और दूसरा रीज़न ये है कि जब एक कस्टमर एक दुकानदार पैसे निकलवाने जाता है, अगर दुकानदार एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसे निकाल रहा है तो कस्टमर पैसे लेके चला गया वापस, लेकिन जब वो पैसों को दुकानदार अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो उनके 5 रुपये नहीं कटते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। जबकि और कहीं जो फिनटेक कंपनी है उनसे दुकानदार पैसे निकाल रहा है, तो वो पैसे जब वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ 5 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। ये एक कारण ये भी है, इसलिए ज़्यादातर 70 से 80% लोग एयरटेल पेमेंट बैंक को ही यूज करते हैं किसी और ऐप की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ पे उनको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि जब भी पैसे अकाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं दुकानदार द्वारा तो वहाँ 5 रुपये नहीं कटते हैं। और एयरटेल पेमेंट बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो दुकानदार उस पर जल्दी विश्वास कर लेता है, ऑन ऐपों पे विश्वास नहीं करता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण, मैंने मान लिया आपने 3 महीने में 3 से 4 करोड़ बिजनेस कर लिया, आपने 3-4 लाख पर डे लेके आप आ गए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको हर महीने 25% का ग्रोथ देना है, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। मतलब 3 महीने बाद आपका बिजनेस 3 करोड़ हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट महीने 3.5 करोड़ करना है, फिर 4 करोड़ करना है, तो हर महीने आपको 25% की ग्रोथ देनी है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो जब भी आप फिनटेक ज्वाइन करें, ये 3 कारण को ध्यान रख के करना, क्योंकि जॉब वहाँ 90 दिन ही चलती है। 90 दिन बाद आपको पीआईपी इशू हो जाती है। तो दोस्तों मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। जब भी आप फिनटेक को ज्वाइन करें, ये पॉलिसी और ये गाइडलाइन ज़रूर पता कर लें, तभी फिनटेक को ज्वाइन करें और तभी अपनी जॉब को छोड़ें जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर रहूँगा एक नई चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।